प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नियाचर निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में भगवान बोल रहे थे कि ये सास विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धिमाप्नोति ना सुखाम न पराम गतिम। कि जो शास्त्रों को छोड़ देता है तो उसको ना इस संसार में सुख मिलता है ना परम गति प्राप्त होती है। तो फिर अर्जुन को मन में प्रश्न आता है, कई लोग तो ऐसे हैं जो शास्त्र को ना जानते हैं और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं पर पालन नहीं करते हैं, उनका क्या होगा। फिर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन वाचा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जयन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाहो हृदस्तमः। पढ़ इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, ये प्रणाम। कौन सा श्लोक नंबर बता रहे हैं? 17वां नाम लोग शुरू किए हैं। हाँ, पहला पहला श्लोक। अच्छा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतुगुनी हैं, रजुगुनी हैं या तमोगुनी हैं? तात्पर्य: चतुर्थ अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन ने इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो तथा तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन ने इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान इस तरह से आसुरिक लोगों के बारे में बताने के बाद भगवान ने कहा कि जो शास्त्रों का उल्लंघन कर देते हैं उनको ना इस संसार में सुख मिलता है और ना मरने के बाद उनका उद्धार होता है। तो अर्जुन कहता है कि हाँ भगवान, आपने ऐसा कहा है। हम्म, काम कारतः अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं और शास्त्रों के नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका क्या होता है।
तो उनकी जो निष्ठा है, जो शास्त्रों को छोड़ देते हैं और किसी तरह का तप यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपने मन से, हाँ, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो किसी तरह की निष्ठा है, हालांकि वो शास्त्रों पे निष्ठा नहीं है। और ऐसे लोग मान लीजिए इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, बट किसी तरह की उनकी कहीं और निष्ठा है जो शास्त्रों पे केंद्रित नहीं है, तो वो किस में आएगी? सत्वगुण में आएगी, रजोगुण में आएगी, तमोगुण में आएगी, किस में आएगी? जैसे खासकर आजकल जो बाकी जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, अब ये तो शास्त्रों पर आधारित नहीं है। तो प्रोपात बल्कि ये भी लिखते हैं कि वो मनोधर्म है, मन से निकले हुए कुछ अपने धर्म बना लिए गए हैं लोगों ने। तो फिर ऐसे लोग क्या, वो सत्वगुण में आते हैं, रजोगुण में आते हैं, तमोगुण में आते हैं, किस में आते हैं? फिर वो लोग भी किसी तरह के व्रत करते हैं, कुछ कुछ पूजा करते हैं, तो वो किस में आता है? तो भगवान यहाँ उत्तर देने जा रहे हैं। श्री भगवान वाचा, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति माम शृणु। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ू। हाँ, पढ़िए। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य: जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, जो लोग शास्त्रों को छोड़ चुके हैं उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम्म, आ, मैं तुमको किसके बारे में बताता हूँ, कि जो शास्त्रों का भी पालन करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, हाँ, तो वो किस में आते हैं? तो ऐसे लोग कभी कुछ सत्वगुण में आते हैं, कभी रजोगुण में आते हैं, कभी तमोगुण में आते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि मात्र अंधविश्वास रख के कुछ कुछ करना, उससे व्यक्ति का उत्थान नहीं होता है, वो तीनों गुणों के पर नहीं आ सकता है मनगढ़ंत कुछ करके। उसको शास्त्रों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। हम्म। तो फिर भगवान यहाँ बताते हैं। तो पहले भगवान अभी सब कुछ बताएंगे, शास्त्रों के अनुसार भी कैसे लोग अलग अलग गुण में आते हैं, और जो शास्त्रों को छोड़ देते हैं वो कौन कौन से गुण में आते हैं। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हाँ, मनीष प्रभु पढ़िए इसका। Hare Krishna Prabhu. Everyone, O son of Bharata, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the mode he has acquired. Purport. Everyone has a particular type of faith, regardless of what he is. But his faith is considered good, passionate, or ignorant according to the nature he has acquired. Thus, according to his particular type of faith, one associates with certain person. Now, the real fact is that every living being, as it is stated in the 15th chapter,
is originally a fragmental part and parcel of the Supreme Lord. Therefore, one is originally transcendental to all the mode of the material nature. But when one forgets his relationship with the Supreme Personality of Godhead and comes into contact with the material nature is in conditional life, he generates his own position by association with the different varieties of material nature. The resultant artificial faith and existence are only material. Although one may be conducted by some impressions or some conceptions of life, originally he is nirguna or transcendental. Therefore, one has to become cleansed of the material contamination that he has acquired in order to begin his relationship with the Supreme Lord. This is the only path back without fear. This is the only path back without fear, Krishna consciousness. If one is situated in Krishna consciousness, then that path is guaranteed for his elevation to the perfectional stage. If one does not take to this path of self-realization, then he is surely to be conducted by the influence of the modes of the nature. The word Shraddha or faith is very significant to the words Shraddha or faith word. Shraddha or faith originally comes out of the mode of goodness. One's faith may be in demigod or some created god or some mental convocation. One's strong faith is supposed to be productive of work of material goodness. But in material conditional life, one work are completely purified. They are mixed. They are not in pure goodness. Pure goodness is transcendental. In purified goodness, one can understand the real nature of the Supreme Personality of Godhead. As long as one's faith is not completely in purified goodness, the faith is subject to contamination by any of the modes of the material nature. The contaminated modes of material nature expand to the heart. Therefore, according to the position of the heart in contact with the particular mode of material nature, one's faith is established. It should be understood that if one's heart is in the mode of goodness, his faith is also in the mode of goodness. If his heart is in the mode of passion, his faith is also in the mode of passion. If his heart is in the mode of darkness, illusion, his faith is also thus contaminated. Thus we find different types of faith in this world. And there are different types of religion due to different types of faith. The real principle of religious faith is situated in the mode of the pure godness. But because the heart is tainted with the different types of religious principle, thus according to different type of faith, there are different kinds of worship. धन्यवाद। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सत्वम मतलब होता है हृदय, अंतःकरण। तो अंतःकरण किसी का सत्वगुण में हो सकता है, किसी का रजोगुण में हो सकता है, किसी को तमोगुण में हो सकता है। जब अंतःकरण की बात कर रहे हैं तो मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। तो किसी का मन सत्वगुण में हो सकता है, किसी का रजोगुण में हो सकता है और किसी का तमोगुण में हो सकता है। और उसी के अनुसार व्यक्ति की क्या होती है, श्रद्धा होती है। तो वैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जनरली श्रद्धा सत्वगुण में होती है, लेकिन हृदय के अनुसार एक तरह की श्रद्धा व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो जो लोग सत्वगुणी हैं उनका सत्वगुणी श्रद्धा होती है, जो रजोगुणी हैं उनकी रजोगुणी श्रद्धा होती है, और जिनका तमोगुणी अंतःकरण है उनकी तमोगुणी श्रद्धा होती है। और इसी वजह से कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ असुरों की करते हैं, कुछ राक्षसों की करते हैं। तो किस तरह की श्रद्धा के कारण व्यक्ति किसकी पूजा करता है वो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। यन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। पढ़े इसका अर्थ तत्पर। जी प्रभु। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा
वह राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाहरी कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्र के आदेशों से अभिन्न अभिज्ञ है नहीं है, उन पर श्रद्धा नहीं रखते। वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। यह इंद्र तथा चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे समानता कृषि प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ पूजा जा सकता है और फलता एक सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और तमोगुणी अंधकार में हैं, वे भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा की विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सब शब्द तम। जब सबितम। व्यक्ति शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुणों में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांत कृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म द्वारा दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान, मतलब जिनका सत्वगुणी अंतःकरण होता है, वो लोग किसकी पूजा करते हैं? वो शास्त्रों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा। और जो रजोगुणी लोग होते हैं, हाँ, वो यक्षों की, राक्षसों की, इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि राक्षसों की पूजा करने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। और प्रेतान भूत गणाम से अन्य यजन्ते तमसा जना। और जो तामसिक लोग होते हैं, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं, उनको पता है कि इस पेड़ पे भूत है, तो वहां पे जाके बलि चढ़ाते हैं। या फिर अन्य धर्मों में जो लोग कब्र पे जाके किसी पूजा करते हैं, इसकी कब्र है, उसकी कब्र है, उस पे जाके पूजा करते हैं, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वो तमोगुणी पूजा होती है, वो तमोगुण में आती है। तो इस तरह से सत्यकोटि लोग देवता की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की, और तमोगुणी भूत प्रेतों की। तो इससे क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति कौन से गुण में है।
तो हम लोग व्यक्ति की पूजा समझ सकते हैं, वो किसकी पूजा कर रहा है, उसके अनुसार उसके गुण को हम समझ सकते हैं। और देवी देवताओं की पूजा भी किस तरह से होनी चाहिए, जैसे अब कई बार लोग बलि इत्यादि इत्यादि चढ़ा के और घोर रूप से करते हैं, तो फिर उसको वो सतगुणी नहीं कह सकते। या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं मनगढ़ंत, तो फिर वो नहीं कह सकते हम। हम्म, तो जो शास्त्रों के अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में है, शास्त्रों के अनुसार जो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं वो रजोगुण में है, और जो भूत प्रीति करते हैं वो तमोगुण में है। ओके। मनीष प्रभु पढ़ना है, क्वेश्चन है? प्रभु क्वेश्चन था। हाँ। प्रभु जी, मेरी मतलब एक कजिन बहन है। तो 2 साल पहले उनके शरीर में ना भगवान के सामने बैठ के वो बोलती थी मेरे शरीर में काली माता आ गई है। और फिर मुझे बुला के उन्होंने कूट दिया, मतलब 2-3 मुक्का मारा। बोला ये बदमाश है, इसको सुधरना है। तो उन्होंने उस परिवार में जितने बच्चे थे सबको मारा। तो प्रभु अच्छा। जी, हमको समझ में नहीं आया कि मतलब ह्यूमन शरीर में काली माता उतर जाएंगी, या कि कुछ मेंटली कुछ वो स्पेकुलेशन रहता है प्रभु। नहीं, दोनों हो सकता है। अब हो सकता है काली माता, और काली जब बोलते हैं, काली के बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, एक दो नहीं है। काली जो है वो षष्ठी लीला में कॉग्निशन पोटेंसी है, मतलब सारे एलिमेंट्स को मिक्स करने का काम करती है काली। जी ये प्रभु। ये प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं। तो उनका ये सब काम है, और उनके बहुत सारे विस्तार हैं, एक दो विस्तार नहीं है, पर कई सारे विस्तार उनके तमोगुण में भी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मानसिक हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब क्या है क्या नहीं है वो समझना मुश्किल है। जी प्रभु। तो एटलीस्ट भक्तों को तो उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए ऐसा कुछ हो। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन हमको पता नहीं है। जैसे कई बार डाकनी पिशाचनी भी बहुत सारी जो होती है वो काली की वो है पार्षद। जी प्रभु। तब वो तो नहीं आई है, क्या मालूम। इसलिए बेटर है हम लोग अपना भक्ति करें। और बाकी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आ, ओकेजनल है तो ठीक है, रेगुलर हो रही है तो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। तो प्रभु, हम लोग ना जानकार नहीं थे तो हनुमान चालीसा बजा देते थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जी प्रभु, तो फिर धीरे धीरे मतलब उनका कम हो गया। बट हम्म। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा प्रभु, ऐसा। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर इवन किसी पर भूत प्रेत सवार हो जाता है तो उस केस में भी आ, व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है ना। वो बोल सकता है कि हमारे ऊपर कृष्ण आए, ये भी तो बोल सकता है। तो पागल आदमी तो कुछ भी बोल सकता है, तो इसलिए। प्रभु एक चीज लेकिन माँ माँ का जो है इतना जो है तारापीठ है, फिर ये यहाँ रजरप्पा है, उसमें दिखा है बलि होता है, ये जो है माँ रक्त पी रही है। तो वो तो खुद माँ जैसे अगर काली पकड़े तो वो माता पार्वती का ही रूप है, और माँ पार्वती अगर देखा जाए तो माँ पार्वती माँ दुर्गा ही है, यानी ये माया देवी है हमारे लिए। तो भगवान की सेवा में लगी है, तो फिर ये तमोगुण को प्रधानता कैसे दिया जा सकता है? हाँ नहीं, देखिए उस केस में क्या है। आ हम्म, ओके। तो उस केस में कैसा होता है कि जो लोग तमोगुणी हैं उनका उत्थान करने के लिए कई बार ऐसी जो पूजा है उसको रेकमेंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो तमोगुणी व्यक्ति है वो बहुत मांस खाता है, उसके लिए बोला जाता है कि आप डेली मत खाइए, आप महीने में एक बार खाइए, अमावस्या के दिन खाइए। तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन आ गई उसके पास। अब वो डेली नहीं खाएगा, वो कब खाएगा? महीने में एक बार खाएगा। अमावस्या महीने में एक बार आती है। उस समय भी कहते हैं कि आप ऐसे नहीं खा सकते हैं, आप जाइए बकरी को आप पकड़ के लाइए वन से, आप खुद मारिए उसको। कई बार बहुत सारे लोग हैं वो मांस मच्छी इसलिए खाते हैं क्योंकि सब गायब हो गए क्या, अगर जी कुछ प्रभु और। ले। हाँ अर्जेंट हो गया, एनीवे बट आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कई बार वो लोग मांस मच्छी इसलिए खाते हैं क्योंकि आ, वो लोग देखते नहीं कि उस पशु को कितना दर्द हो रहा है। तो जब व्यक्ति खुद मारता है तो क्या होता है, उसको जो थोड़े से सेंसिबल लोग होंगे वो छोड़ देंगे,
उसमें भी कहते हैं कि आपको 20 हिस्से में काटना है, एक हिस्सा आप खा सकते हैं, बाकी 19 हिस्से आपको बांटने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी वो बहुत कम हो गया, इतनी मेहनत करो। और ऊपर से जो वो मंत्र पढ़ता है उसका मतलब ये है कि हे बकरे, मैं इसको तुमको इस जीवन में मार रहा हूँ, अगले जीवन में तुम मुझे मार सकते हो। तो जो सेंसिबल आदमी वो सोचेगा, अरे मैं कितने सारे बकरों के जीवन अपने लिए बना रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति उसको छोड़ के और फिर वो रजोगुण में या रजोगुण में या सतोगुण में आ जाएगा। तो इस तरह, इसलिए इसकी वर्सेस कभी कभी दी जाती है। ठीक है, चलिए, ओके। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयान। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु पढ़े। हाँ, पढ़िए। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तात्पर्य: कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भाव बंधन से छूटकर अंतोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आ, तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अशास्त्र विहितम घोरम, जो शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान कहते उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो लोग शास्त्रों को छोड़ देते हैं, बिना शास्त्रों को माने हुए ही वो आ, कुछ तरह की पूजा करते हैं, तो उनका क्या होता है। भगवान कहते हैं मैं इन दो श्लोकों में इसका उत्तर दे रहा हूं, उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग घोर तपस्या करते हैं जो बाकी लोगों को दुख देने वाला है। हम्म,
तो अगर कोई दूसरे को शास्त्रों के बिना अपने मन से कुछ जप भी करता है, यज्ञ भी करता है, मनगढ़ंत कुछ कुछ तपस्या करता है और शास्त्रों के विरुद्ध करता है, हम्म, तो भले ही वो श्रद्धा के साथ करे। श्रद्धा कौन सी शास्त्र श्रद्धा? जो शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, फालतू की श्रद्धा पे, किसी और आ, व्यक्ति की बनाई हुई श्रद्धा पे। तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के कार्य किससे भरे हुए हैं? दंभ से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। क्योंकि अगर दंभ और अहंकार नहीं हुआ तो व्यक्ति शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करेगा। हाँ। तो काम, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत कामनाएं होती है इस संसार को भोग करने की। राग, उनका एक तरह का आसक्ति होती है कि मैं इस तरह की तपस्या करूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। और इसके लिए वो क्या करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं, बल। जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, अपना मनगढ़ंत रूल्स रेगुलेशन बना दिए। तो कर से अंतहा, ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने शरीर को दुख देते हैं। भूत ग्रामा मतलब शरीर में जितने भी तत्व है, पृथ्वी जलायु आकाश इत्यादि, उनको दुख देते हैं। और भगवान कहते हैं माम, मुझे भी दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि वो मेरे ही जीव है और मुझे लगता है कि अरे ये इतनी तपस्या करे फालतू के लिए, तो मुझे भी दुख होता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग कौन कहलाते हैं? वो असुर कहलाते हैं। और प्रभुपाद इसको काफी प्रैक्टिकली इसका उदाहरण देते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, राजनीतिक कारणों से, या फिर आ, सिर्फ धरना दे देते हैं, आमरण अनशन करते हैं, और वो कोई आध्यात्मिक काम के लिए नहीं होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि ये आसुरिक है, ये ठीक नहीं है। हम्म, तो ये उचित नहीं है। तो इस तरह से भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो अगर हम लोग कुछ तपस्या कर रहे हैं तो वो किसके लिए होनी चाहिए? वो आध्यात्मिक कारणों के लिए होनी चाहिए, भौतिक कारणों के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, राजेश प्रभु जी चले गए थे। प्रभु तो प्रभु यही प्रभु कट गया था। हाँ, तो वही पूछ रहे थे कि वो जो माता रानी जो है वो तो सब माँ काली का ही रूप है। हाँ, हम्म। माया देवी, लेकिन फिर ये भगवान उसको या वो किस प्रकार से क्यों उसको मतलब उसको उसका मार्केटिंग क्यों कर रही है? हम्म। इस हिसाब से देखा जाए तो हम्म। मार्केटिंग, तो मान लिए तो मैं गलत लोग है तो हमको तो सही चीज का मार्केटिंग करना चाहिए। तो उसका उसका उत्तर मैंने ऐसे दिया था कि जो तमोगुणी लोग हैं, रावण को बहुत हाई स्टैंडर्ड दे देंगे तो भाग जाएंगे। तो इसलिए वेदों में क्या गया है कि व्यक्ति किसी भी गुण में हो, उसका धीरे धीरे कैसे उत्थान किया जाए उसका कार्यक्रम बनाया गया है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मांस मच्छी खाने के आदी होते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है कि आप महीने में एक बार खा सकते हैं, किस दिन? अमावस्या के दिन। तो वो रेस्ट्रिक्शन हो गया कि उनके पास महीने में एक बार खाएंगे। फिर उसके बाद में पशु को खुद लाना पड़ता है, खुद काटना पड़ता है। तो कई लोग हैं जो इसलिए मांस मच्छी खाते हैं क्योंकि उन्होंने पशु को मरते हुए नहीं देखा है, चीखते हुए नहीं देखा, चिल्लाते हुए नहीं देखा है। तो वो सुन के ही कई बार लोग छोड़ देते हैं। तो वो भी हो सकता है। फिर बोलते हैं कि आप उसका 20 हिस्से करेंगे, एक आप खा सकते हैं, बाकी 19 बांटने पड़ेंगे। तो भी आदमी को लगा भाई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी जो वो मंत्र पढ़ते हैं उसका मतलब होता है कि हे बकरे, तुम इसको मुझे मुझे इस खा जीवन में रहे मार हो, रहे हम हो, तुम्हें हम खाएंगे। अगर हम बाद में, हाँ, अगले दिन। मतलब अभी मैं खा रहा हूँ, आप अगले दिन में तुम खा सकते हो। हम्म, तो इस तरह से जिसके पास थोड़ी बुद्धि होगी वो आ सकता है। तो इस तरह से धीमे धीमे अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का पालन कर रहा है तो वो तमोगुण में होगा तो रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण है तो सत्वगुण में आ जाएगा, और सत्वगुण में अगर भक्तों के संग में आ जाता है तो शुद्ध सत्व में पहुंच सकता है। इस तरह से हाँ जी शास्त्रों। प्रभु, ये तो मैं समझ रहा हूँ प्रभु। मेरा ये सवाल था कि जैसे माँ काली क्यों एग्जाम्पल दिखा रही है, या माँ जो माँ का ही रूप है, या तारापीठ हो गया या रजरप्पा हो गया और जगह फिर हम कहीं देखते हैं कि माँ जैसे रक्त पी रही है या फिर वहां बलि हो रहा है, तो वहां क्यों? जो कि वैष्णवी, जैसे माँ दुर्गा तो वैष्णवी है, तो उस हिसाब से हाँ उन्हीं तो का पार्ट है बाकी जो। हाँ। तो वो वैष्णवी को रोल अलग मिला है ना। जैसे कभी कभी आप भक्त हैं लेकिन आपको क्राउड कंट्रोल का सेवा मिलता है। हाँ, हाँ जी प्रभु। हाँ। हाँ। तो फिर भक्त लोगों को बोलना पड़ता है ना, प्रभु आपके पास कूपन है? नहीं है, थोड़ा साइड में हो जाइए।
तो वो बोलेंगे अरे ये अच्छा। ये भक्तों का सेवा है कि ये राक्षसों का सेवा है, भक्तों को प्रसाद से रोक रहा है। अभी आपको अच्छा। रोल मिला है तो फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरह से भगवान ने उनको रोल दिया है ताकि वो तमोगुणी लोगों का उद्धार कर सके। अच्छा, इस कारण तो से हाँ, तो शिव जी जैसे को, भोले बाबा जिस प्रकार से, हाँ हाँ। हाँ, जैसे शिव जी को मिला हुआ है। अब शिव जी शमशान घाट में क्यों रहते हैं, शिव जी वो भस्म क्यों हम्म, लगाते हैं? क्योंकि जो तमोगुणी लोग हैं वो भी भस्म लगाना पसंद करते हैं, शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं। तो वो शिव जी के पास में आएंगे, अब शिव जी के पास में आएंगे तो वो वैष्णव नाम जैसा शंभु है, तो धीमे धीमे करके वो उनका उद्धार कर देंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली, हाँ, धीरे धीरे उनको सही करना। उनको सही सही करने के लिए। ओके। जी। ओके। तो फिर अर्जुन कहता है, ये सुनता अर्जुन कहता है कि ठीक है भगवान, कि आपने बताया कोई यक्ष राक्षसों की पूजा कर रहा है, भूत प्रेत की कर रहा है, देवताओं की कर रहा है, हम समझ सकते हैं। लेकिन आ, कुछ लोग हैं जो किसी की पूजा नहीं करते, किसी तरह की तपस्या नहीं करते। हम्म, और आ, तो ये सब काम नहीं करते, तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं? तो फिर भगवान बोलते चिंता मत करो, और भी तरीके हैं उनको समझने के। क्योंकि खाते तो सब है ना, तो खाने से भी पहचान सकते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। हाँ, पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों में के विषय में सुनो। तात्पर्य, प्रकृति के विभिन्न विभिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो कहते हैं कि मनुष्य को जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन वे मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। धन्यवाद। तो फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, व्यक्ति कैसा भोजन करता है, आहारस, तो आहारस अपनी सर्वस्य त्रिविधो भवति नरा, तो ऐसे लोग भी तीन गुण में होते हैं। फिर सिर्फ आहार ही नहीं, यज्ञ, किस तरह के यज्ञ वो कर रहे हैं, तपस्या, किस तरह की तपस्या कर रहे हैं, दानम, किस तरह का दान कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं इनके अनुसार भी हम जान सकते हैं व्यक्ति कौन से गुण में है। और भगवान कहते हैं उसका भेद सुनिए। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बहुत पॉपुलर चीज है भारत के अंदर। लोग बोलते हैं अरे आप भेदभाव क्यों करते हैं, आप ये, इनकी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, इनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं उनका प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो भेदभाव नहीं करना हाँ, चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भेदभाव है, शास्त्रों में भेदभाव सिखाया गया है। जिसको कोई भी, जो कोई भी भेदभाव नहीं करता वो निपट मूर्ख है या फिर एकदम दिव्य है। तो दिव्य व्यक्ति होता है तीन गुणों के ऊपर उसको फर्क नहीं पड़ता है। और जो निपट मूर्ख होता है उसको सभी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उसका विवेक बुद्धि नहीं समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे लोग क्या है, वो लोग भेदभाव नहीं करते हैं। पर जो साधारण लोग हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, उनको भेदभाव करना होता है। तो कर्म कांड के नियम अलग होते हैं, ज्ञान कांड के अलग होते हैं, और भक्ति के नियम अलग होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये कई बार लोग समझते नहीं है। उनको लगता है सब कुछ तो एक ही है। सब कुछ एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं भक्त्यालोक में, कर्म कांडों के लिए पुण्य है,
देवताओं की पूजा करना, कर्मकांड काम करना। और पाप क्या है? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पाप, शास्त्रों का उल्लंघन करना, उसको पाप कहते हैं। ज्ञान कांड के लिए पुण्य क्या है? जो वैराग्य की ओर लेके जाए वो पुण्य है। और जो इस संसार से बांधे, भले वो भोग क्यों ना हो, भले वो पुण्य का काम क्यों ना हो, उसको वो लोग पाप समझते हैं। और भक्तों के लिए कैसा है? जो भक्ति के अनुकूल है वो पुण्य है, और जो भक्तों के प्रतिकूल है वो पाप है। तो इसलिए पुण्य पाप की भी डेफिनेशन जो है वो भी कर्मकांडियों के लिए, ज्ञान कांडियों के लिए और भक्तों के लिए अलग अलग है, सेम नहीं है। पर साधारण लोग कई बार उसको समझते नहीं है। वो कहते हैं अरे ये तो साईं बाबा का प्रसाद है, ये भी ले लीजिए। अरे भाई, हम साईं बाबा भगवान ही नहीं है, तुम क्यों उनका प्रसाद ले? तो लोग ये नहीं समझते हैं। या फिर मान लो काली जी को किसी ने वो चढ़ाया है, मांस मच्छी चढ़ाई है, वो लेकर आ जाते हैं, अरे ये भी तो काली का प्रसाद है। तो प्रभुपाद कहते हैं काली का प्रसाद नहीं है, भूत प्रेत का प्रसाद है। काली वही खाती हैं जो शिव जी खाते हैं। और काली क्या करते हैं, अगर कोई मांस मछली चढ़ाता है तो वो अपने डाकनियों को देती हैं, या भूतों को दे देती हैं। तो आप जो खा रहे हैं वो भूत प्रसाद है, प्रसाद प्रसाद है, डाकनी प्रसाद है, वो काली प्रसाद नहीं है। और साधारण लोग कहते हैं कि आप इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन शास्त्र सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। ओके। सोनल माता जी पढ़ना चाहती हैं? प्रश्न? प्रश्न है प्रभु। लाइक जैसे आपने पूरा देखा ना, डिस्क्रिमिनेशन करना मतलब शास्त्र ही बताते हैं, तो बहुत सारे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इवन मतलब कोई चीज अपना शेयर भी करना होता है ना, इवन एक स्मॉल बॉटल, कि अगर कोई बोलता है कि मतलब है पानी तो दे दो ना, तो माइंड में बहुत सा ऐसा आता है कि नहीं, क्या पता, ये तो मतलब मुझे पता है ये नॉन वेज खाते हैं, अनियन गार्लिक खाते हैं, तो मतलब बहुत हेजिटेशन होता है और मैं बॉटल नहीं दे पाती। एक छोटे से एग्जाम्पल लाइक, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में फेस होता है कि जब शेयरिंग की बात है या कुछ ऐसा बात है तो लगता है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा ना वो होता है कि हमें बोला जाता है कि कर्मा ट्रांसफर होते हैं या एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए एज ए डिवोटी। तो फिर दूसरे माइंड में ये भी होता है कि तो अगर किसी को चाहिए और मैं नहीं दे पा रही हूँ उस टाइम पे, या मैं अदर मतलब किसी और को बोल रही हूँ अदर, तो कहीं क्या वो कम, मतलब जो अंदर करुणा कहा जाता है ना, तो क्या वो कम नहीं हो रहा है? फिर तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हर टाइम माइंड ऐसे सही गलत, अच्छा ये नहीं वो नहीं करते रहते, तो माइंड में ये भी आता है कि बीइंग अ डिवोटी हमें तो बोला जाता है कि हमारे में बहुत करुणा होना चाहिए, हम हमें ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, वो बहुत माइंड में बार बार आता है ऐसा, क्योंकि मैं हर एक जो चीज में ना ऐसा सोचती रहती हूँ कि मुझे देना है नहीं देना है। मैं बॉटल भी अगर कोई मांगता है ना तो मैं नहीं देती। मैं अगर उनको बहुत प्यास लगे तब भी मैं बोलूंगी ना किसी को कि आप ग्लास लेके आओ, मैं उसमें दे दूंगी पर मैं नहीं दूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं क्या ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्योंकि फिर तो मैं डिस्क्रिमिनेट कर रही हूँ ना, ऐसा। हम्म। और हमेशा बहुत टाइम हर एक छोटी चीज अपने मतलब करने पे आता है माइंड में थॉट। हम्म। तो वही बात, अनुकूल संकर्ष संकल्प प्रतिकूल से वर्जना। जो भक्ति के अनुकूल है वो करते हैं, जो नहीं है वो प्रतिकूल है उसको नहीं करते हैं। अब कोई मर रहा है तो ये थोड़ा कि हम उसको पानी नहीं देंगे, तो हम उसको पानी देंगे। लेकिन साधारणतः लोगों को आपने क्या देखा है, वो किसी की भी बोतल से मुंह मुंह लाके पानी पी लेते हैं, किसी का भी कुछ खा लेते हैं, किसी के भी कपड़े पहन लेते हैं। वो नहीं करते हैं भक्त, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरा जैसे आपने बोला उसके भी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कि ठीक है आपको इतनी प्यास लगी तो हम, आप ग्लास लेके हम पानी दे देंगे, या फिर हम तो उस तरह से हम बांध सकते हैं। लेकिन अगर कोई मर रहा है तब तो भाई हम बॉटल की भी चिंता नहीं करेंगे ना। आप हमारी बॉटल ले लो, आप उसको पानी पियो, उसको यूज करो, आप उसको यूज अब करो। वो होता मतलब वही होता ना, कुछ टाइम पे भी ना मैं उस टाइम मोमेंट पे भी मैं ये सोचती हूँ कि ग्लास कोई लाए मैं खुद ले आऊं और फिर मैं उसमें दूं उनके ग्लास में कि आप इससे पियो, पर मेरा बॉटल मत यूज करो। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम दिया ऐसे डे टू डे लाइफ का। हाँ तो मैं वही बता उसमें रहा हूँ। तो ये सब चीजों में कैसा है, करुणा दिखाना है, लेकिन वाकई में वो करुणा का दिखाने का उस समय इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वो बात भी होती है। जैसे नॉर्मली अगर कोई ग्लास लेकर आता है तो किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ लोगों की आदत ही होती है कि कहीं से भी किसी की प्लेट से खा रहे हैं, किसी का भी बोतल से पानी पी रहे हैं, तो उनको भले प्यास नहीं लगी हो, हल्की सी कुछ लगी हो, फिर वो मांगने लगता है। तो उस समय थोड़ा सा हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आ, फिर वो क्या होगा ना, फिर
हम उनके साथ मिक्स होकर उनके जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए करुणा दिखानी है, पर बुद्धि के साथ दिखानी है। जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी सिचुएशन है, वाकई में कोई व्यक्ति है सुबह से पानी नहीं पिया है, बेहोश हुए जा रहा है, तो फिर उसको पिला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इमरजेंसी इमरजेंसी होती है, रेगुलर रेगुलर होती है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमको सीखना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु। हम्म। हाँ मनीष प्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। प्रभु, जो रेमिनेंट्स होते हैं प्रसादम के, हम्म। तो प्रभु जैसे आज हमने कुछ रेमिनेंट्स प्रसाद खाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल केक घर में आया, हम्म। तो प्रभु क्या उस केक को, आधा केक आज खा लिए, कल फिर से वो केक में से खा सकते हैं कि वो जूठा हो गया? नहीं, आपने कैसे खाया है? काट के अलग से प्लेट में लेके खाया है कि उसी प्लेट में खा लिया है? उसी में खा लिया, फिर प्रभु जी फ्रिज में रख दिए। ना, वो तो गलत है। जी प्रभु। हाँ, वो झूठा हो गया, उसको फिर उसको फ्रिज में नहीं रख सकते। प्रभु मतलब नेक्स्ट डे उसको नहीं खाना है, वो जूठा में काउंट हो गया? नहीं, उसको फ्रिज में भी नहीं रखना, आपको फ्रिज झूठा हो जाएगा। फ्रिज में भी नहीं नहीं रखना? प्रभु, हाँ। मनीष प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभु, जैसे एक केक का टुकड़ा है, एक केक लाए हैं आप, ठीक है। हम्म। आप केक को, अब जैसे मान ली उसी केक से हम लोग बर्थडे काटते हैं और उसी से खिला दिए और फिर उससे खा लिए, तो झूठा हो गया ना। लेकिन अगर वही केक को आप क्या है ना, आधा काट लिए, प्लेट में सर्व कर दिए और वो आधा केक को फ्रिज में लेके रख दिए, उसमें वो दिक्कत नहीं है। आपका सही है। उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें हम लोग दिक्कत नहीं है। रोटी भी निकालते हैं, रोटी थाली में निकालते हैं तो खाते हैं, लेकिन रोटी वाला जो पॉट है वो, उसको तो हम लोग उसी से नहीं खाते, अगर उससे खाएंगे तो जूठा हो जाएगा। वो कहने का अर्थ है प्रभु जी का। हम्म। प्रभु जी, किसी दिन हम घर से बाहर गए और शाम हो गया, कोई प्रसाद की कुछ व्यवस्था नहीं है, लगभग हम्म। शाम तक का जैसा माहौल हो गया, हम्म। और प्रसाद का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम हम्म। किसी किसी नॉर्मल पर्सन से उसका रोटी और सब्जी खा लिए, तो क्या हमको कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होगा जो बनाना बनाया उसका, कि इस मामले में हमको थोड़ा सा तो कैसे कंट्रोल? खाएंगे प्रभु, ऑनियन गार्लिक खाता है उसका, तो कैसे खाइएगा उसका प्रसाद। केस में बता रहा हूं प्रभु, एक्सट्रीम केस है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ देखिए ब्रो। एक्सट्रीम केस है। अभी देखिए प्रभु जी अभी अपना एग्जाम्पल दिए हैं कि चूड़ा दही खा रहे हैं, सुबह हाँ, दूध पी रहे हैं और रात में खल फल खा रहे हैं वही मैं कह रहा चूड़ा हूँ। दही हर जगह अवेलेबल है मनीष प्रभु। हाँ प्रभु, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन आउट ऑफ एक्सट्रीम प्रभु, कि नहीं देख, मतलब हमारे आउट ऑफ एक्सट्रीम, अगर आपको दूसरे का खाना मिल सकता है, तो क्या आपको फल नहीं मिल सकता है? क्या आपको दूध नहीं मिल सकता है? क्या आपको दही नहीं मिल सकता है? क्या आपको चूड़ा नहीं मिल सकता है? ये बताइए। प्रभु ऐसा मिल रहेगा सकते। तो फास्टिंग कर लेना है एक दिन, और क्या। नहीं नहीं, लेकिन दूसरी फिर बात क्या है कंठी कि माला पहने कंठी माला पहन के दूसरे का कैसे खा लेंगे प्रभु, कुछ भी। नहीं, दूसरे का अगर आपको भोजन मिल रहा है, इसका मतलब दुकानें भी खुली होंगी ना, अब दुकानों से चूड़ा दही बहुत हाँ सारी चीजें हाँ। मिल जाती है। जी तो प्रभु। ये कहना कि ये तो आपकी इमेजिनेबल सिचुएशन हो गई ना, कि वो कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ ये खाने को मिल रहा है। तो वो, हम्म। जैसे कभी कभी डिवोटी पूछते हैं, नए नए जो यूथ होते हैं, प्रभु जी हम जंगल में गए, रेगिस्तान में, वहाँ पानी हाँ पीने को भी नहीं है, कहीं एक टिफिन रखा हुआ, उसमें हमको कुछ खाने को मिल गया, अब उसमें प्याले समझ, तो हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे, आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है ऐसा सिचुएशन हो किसी के साथ। प्रभु 6 साल हो गया, अभी 6 साल में तो हमको भी ऐसा आज तक नहीं लगा, जबकि हम लोग ऑफिशियल काम से बाहर भी जाते हैं। क्योंकि ये चीज देखें कि चूड़ा दही तो कहीं भी मिल जाता है, और एक पत्थर रख लेना है, चूड़ा दही गुड़ खा लीजिए और जीवन बहुत बढ़िया से चलता रहेगा। अब प्रभु जी 1 महीना से खा रहे हैं अभी हरे कृष्ण प्रभु, अगर कोई मतलब आपके लिए विदाउट अनियन गार्लिक और बहुत साफ सफाई से बना के दे, तो अगर आप मतलब बीमार हो, आप कुक नहीं कर सकते, और कोई और आपको मतलब पूरा आपका ध्यान रखे कि हाँ सारे बर्तन अच्छे हो और वो बिना बस। अनियन गार्लिक का खाना हो, हाँ तब तो दे तो। हाँ तो बर्तन है तो सब कर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख, कैसा है कि सिचुएशन, अगर मान लीजिए हम, आप ऑफर कर सकते हैं तो करिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि नहीं ऑफर कर सकते, आप बहुत बीमार है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो फिर उसको मांड में ऑफर करके खा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भगवान को तो उस सिचुएशन में ऑफर नहीं करते, बट ऐसा होता है नहीं कि देखिए, मतलब अगर हम लेटे हुए में नहीं कर सकते, तो हम मन में तो कर सकते हैं ना। हाँ मेंटली करके कि मतलब कृष्णा लाइक हाँ। अभी इसको उतना स्टैंडर्ड नहीं है कि ऑफर कर पाए, बट अगर अनियन गार्लिक नहीं और सिर्फ मतलब साफ सफाई से बना है तो फिर। हाँ, खा सकते हैं, बस माइंड में ऑफर कर लीजिए और खा लीजिए, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए।
आगे चलते हैं। गुण हम्म। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिय। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। जी प्रभु। जो अच्छा, हाँ, पढ़िए 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 बात पढ़िए। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आयु, तो जो आयु को बढ़ाने वाले हैं। फिर सत्व, सत्व का मतलब क्या है? जो आपकी विल पावर बढ़ाने वाले हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं, विल पावर खासकर, वो सत्व कहलाता है। बाल, बल, जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं। आरोग्य, आरोग्य मतलब जो रोगों से मुक्त करने वाले हैं। सुख प्रीति विवर्धन, जो सुख को बढ़ाने वाले हैं और जिनको खाने में आनंद आता है, प्रीति होती है। हम्म। फिर रस्या, रस्या मतलब जिनके अंदर जूस है। हाँ, तो कोई बोल सकता है ठीक है, गुड़ के अंदर भी जूस है। हाँ, तो भगवान बोलते नहीं नहीं, और भी चीजें हैं। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब क्या होता है? माइल्ड होना चाहिए, उनका टेस्ट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। बहुत तीखा हो गया, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, बहुत ज्यादा कड़वा हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए। हम्म। तो फिर कोई बोल सकता है कि ठीक है, आ दूध का जो फोम होता है वो टेस्टी भी होता है, स्निग्ध भी होता है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, साथ में क्या होना चाहिए? सिरा। इस तरह का मतलब शरीर पे उसका लंबा इफेक्ट हो। हम्म। और फिर क्या बोलते हैं? हृदय, हृदय का मतलब क्या है? वो हृदय के लिए, पेट के लिए, इन सब चीजों के लिए कैसा हो? लाभदायक हो। जैसे जो कटहल होता है, जैक फ्रूट, तो वो मीठा होता है, माइल्ड होता है, शरीर में रहता भी लंबे समय तक है, बट वो पेट के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर वो सत्वगुण में नहीं आता है। तो सत्वगुण जो भोजन है वो हृदय, पेट और सारी इंद्रियों के लिए कैसे होना चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तो चावल के जो भी आइटम्स हैं, गेहूं के आइटम्स हैं, हम्म, फिर फल इत्यादि हैं, ज्यादातर फल वगैरह, मुख्यतः, मुख्यतः जो बाकी जो सब्जियां वगैरह हैं, दूध है, खंड इत्यादि, ये सब किस में आ जाते हैं? सत्वगुण में आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सारे गुण हैं। और ऐसे जो भोजन होते हैं वो सत्वगुणी लोगों को पसंद होते हैं। हालांकि अगर ये भी अगर अपवित्र हो गए हैं तो फिर सत्वगुणी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो रजोगुणी और तमोगुणी हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या सत्वगुणी है। प्रभु, एक सवाल था। नहीं, अगर भोजन से रिलेटेड है प्रभु। तो हम लोग टेक्स्ट हाँ 10 के बाद डिस्कस हाँ। करेंगे। 2 श्लोक और करने के बाद फिर नहीं, डिस्कस करेंगे, अच्छा, ये ठीक ठीक प्रभु। क्योंकि और डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद करते हैं कि प्रभुपाद ने तात्पर्य भी दिया 10 नंबर पे। कट अम्ल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विधाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रधा। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। जी प्रभु। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया आ, नो, स्वाद। 9 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर। हाँ, ये अत्यधिक तिक्त, कट, नमकीन, गरम, चटपटे, सुस्त तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों के को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला है। धन्यवाद। तो जिसमें भी
एक्सट्रीम टेस्ट आ जाता है। बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, बहुत नमकीन है, बहुत ज्यादा गर्म है। जैसे आजकल मॉडर्न एरा में लोग उसको बोलते हैं सिजलर, ऐसी आवाज निकलती है जीभ से। ये तो वो सबके सब कैसे हैं, वो आ, रजोगुड़ी है। कटु, कटु मतलब जैसे नीम, वो कटु हो जाता है। या फिर तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब जो जीव को जलाने वाले हैं। जैसे मिर्ची, मिर्ची होती है वो तीक्ष्ण होती है। रूख, रूक्ष मतलब हींग इत्यादि, ये सब उसमें आते हैं, रूक्ष में आ जाते हैं। विदाहीना, विदाहीना मतलब जो बहुत ज्यादा गर्म है। कई बार लोग खाते हैं और खाते में शीशी आवाज करते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे जो वो होते हैं, वो क्या करते हैं, दुख शोक अमामयम, दुख को बढ़ाने वाले हैं। खाते समय भी दुख होता है, आंखों से आंसू गिरते हैं लोगों के, कड़वा खा जा रहे हैं, आंसू आंसू गिर जा रहे हैं, फिर भी खा जा रहे हैं। शोक, शोक कब होता है, शोक चीजें होने के बाद होता है। मतलब अगले दिन सुबह आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। जैसे इंदौरी मिर्च है, इंदौरी मिर्च ज्यादा कड़वी नहीं होती है, तो बहुत लोग बहुत खा लेते हैं। तो उस दिन पता नहीं चलती, वो अगले दिन जब सुबह सुबह जाते हैं तब पता चलती है वो। तो वो शोक उत्पन्न करने वाला है। और आम्यम, आम्यम का मतलब क्या है, वो रोग उत्पन्न करने वाला है। जो गला जलता है, पेट के अंदर जो आ, म्यूकस लाइनिंग होती है कफ की, वो उसको कम कर देता है। इसलिए जो लोग बहुत मिर्च मसाला खाते हैं, कई बार उनके पेट में अल्सर हो जाता है। तो अल्सर हो जाते हैं तो उसकी वजह से फिर कई बार लोग खून की उल्टियां भी करने लगते हैं। या फिर आंतों वगैरह में अल्सर हो जाते हैं, बहुत पेट दर्द करता है, वो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये सब के सब कैसे हैं, ये सब रजोगुड़ी कहलाते हैं, रजोगुड़ी भोजन। एक और कर लेते तमोगुड़ी, फिर और क्लियर हो जाएगा हमको। यातयामम गत रसम पूति पर्यूषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पर पढ़िए। प्रभु दंडवत प्रणाम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों की प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य, आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यदि यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला है, यथा दूध की व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों का उत्पन्न प्रिय अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर ना होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलाने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। ये पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। ये केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने के सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो
अमानवीय है। मटर, दाल, दालिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरवरा होता है, वो आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्य वशी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान के अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्राय आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वो उस भोजन को एक अंश है जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वो सदूषण या रोग का बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतगुणी उसे ना तो छूना पसंद करते हैं, ना खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटो तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तय्यम। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया गया कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले भी वो कितने ही घंटे पूर्व क्यों ना तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रोगानुरोधक, श्रद्धा तथा सभी मनुष्य के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो यात यामम, यामम का मतलब होता है 3 घंटे। तो भोजन पकाने के 3 घंटे बाद जो खाया जा रहा है, मतलब जो ठंडा हो गया है एकदम। गदरसम, गदरता मतलब जिसका जो नेचुरल टेस्ट है वो खत्म हो गया अभी। जैसे आम है, आम जब पका होता है तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा पका हो, मतलब सड़ जा गया है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो भी तमोगुड़ी कहलाता है। पूती, पूती मतलब जैसे बदबू आ रही हो, जैसे प्रभुपाद बताते हैं मांस मच्छी उनसे बदबू आती है, तो जो सतगुड़ी लोग हैं तो उसको देख के उल्टी कर देते हैं। हाँ, तो कुछ भक्त थे वो बता रहे थे, कहते जो पहले मछली खा देते हैं, कहते प्रभु वो उसको बदबू को वो करने के लिए हमको बहुत लहसुन ऐड करना पड़ता था। हमें लहसुन से भी बदबू आती है, कहते लेकिन वो कम कम बदबू है वो ज्यादा बदबू कम बदबू से वो करते हैं। तो ये कहते तमंगुड़ी आता पूती। परिउसितम का मतलब ये ओवर राइप, बहुत ज्यादा वो हो गया है। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम मतलब जो आ, गुरु या फिर भगवान को अर्पित नहीं है, किसी और का खाया हुआ जूठा है, तो वो भी तमोगुड़ी कहलाता है। हम्म, तो उसको चिष्ट कहते हैं। आमिद्यम, आमिद्यम मतलब क्या है, जो चीजें जो खाने वाला लायक नहीं है। और समहाउ आ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है कलौंजी, जो पंचफूरन में वो काली काली रहती है कलौंजी, तो वो वो कहते हैं कि आ, वो तमगुण में आती है। हालांकि बंगाली लोग बहुत ये खाते हैं, इसलिए मैं कई बार अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो लोग पहले सुन नहीं खाते वो नहीं खाते कलौंजी। और उसका रीजन ऐसा नहीं कि वो पाप में है, लेकिन मेन चीज है कि वो
खाने के लिए नहीं बनी है कलौंजी। फिर हाँ, तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो तमगुण में आती हैं। और हरे हमारे कृष्ण आज प्रभु बहुत सारे। कलन हाँ, एक मिनट रुक जाइए, जी तो पहले पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिए। तो जो सत्वगुणी भोजन है वो हमारे आचार्य लोग उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला है और अनुकूल है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सारे आचार्य लोगों ने ऐसे ही कहा हुआ है। हालांकि अगर कोई सत्वगुणी भोजन भी है, अगर वो भगवान को अर्पित नहीं है, तो वैष्णव लोग उसको भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं। तो जो भी भगवान को चढ़ाया हुआ है, भक्त लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये सार है। और प्रभुपाद खासकर स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि प्रभुपाद ने जो मना किया वो प्याज लहसुन अंडा मांस मच्छी सबको प्रभुपाद कहते हैं, ये सब तमोगुणी है। और ये सब रोग को बढ़ाने वाले हैं, इनको तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्लैरिटी है यहाँ पर। ठीक है, अब जिसको कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है, मुझे पता है कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु कलौंजी तो हमारे इधर में इस्कॉन में भी यूज करते हैं। हाँ, वो कंट्रोवर्सी है, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जब भगवान को अर्पित हो ही रहा है तो हम लोग खा लेते हैं। तो इसलिए वो उसको अर्पित करना कुछ खराब नहीं है, कुछ वो नहीं है, वर्जित नहीं है। बट उसको आ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो इनएडिबल। इनएडिबल मतलब वो खाने के लिए नहीं बनाया उसको भगवान ने। उसकी कोई दवाई बन रही है, आयुर्वेदिक पर्पसेस के लिए है, उसके लिए भगवान ने बनाया है। उसका निर्माण खाने के लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए जो, अच्छा। हाँ, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, जैसे मेरी फैमिली में नहीं खाते थे प्याज लहसुन, तो हम लोग को भी पता है कि कलौंजी नहीं खाते थे। मैं भी थोड़ा शॉक्ड था कि पहली बार मैंने देखा इस्कॉन के अंदर डिवोटीज खा रहा है, तो मैं थोड़ा शॉक्ड था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये बंगाल में कल्चर ही है। पूड़ी कुछ भी बनाएंगे तो उसमें कलौंजी डालते हैं, पंचफूरन का पार्ट कलौंजी होता है। तो ठीक है, खाने योग्य नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसको खाना कुछ फूड में ब्रेक करने जैसा वैसा भी नहीं है। तो ओके। अच्छा प्रभु बोल रहे हैं भगवान को जो जो अर्पित किया गया है वो खाना आप 3 घंटे के बाद भी मतलब खा सकते हैं। हाँ, वो खा सकते हैं। देखिए कैसा है, हाँ जो भी तो फिर प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद का अपना इफेक्ट होता है। बट एक जी चीज और है, प्रसाद का जो ग्रॉस इंग्रेडिएंट है, सटल इंग्रेडिएंट, उसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड में पड़ता है। जैसे जी अगर जैसे मान लीजिए प्रसाद सड़ गया है, उसको खाने से फ्यूचर एडवांसमेंट होगा, होगा। नहीं। हम्म, अच्छा। होगा होगा। क्यों नहीं होगा, वो प्रसाद है भगवान का। लेकिन पेट खराब होगा, होगा, वो भी होगा। तो दोनों चीजें होंगी। इसलिए ग्रॉस बॉडी पे ग्रॉस इफेक्ट पड़ता है और स्पिरिचुअल इफेक्ट भी आता है। अच्छा प्रभु जी जैसे कि है प्रभु। ना कभी कभार ऐसा होता है जैसे मतलब मान के चलिए आटा गूंदे हैं फिर जितने लोगों के लिए आटा गूंदे हैं कि काफी सारे लोग खाएंगे। फिर पता चला कि इतने लोग नहीं खाएंगे फिर थोड़ा सा आटा बच गया तो उसको फ्रिज के रख के अगले दिन खाना वो तो गलत हो जाएगा फिर क्या भगवान को भोग लगाना भी गलत हो जाएगा क्या। नहीं, उसको आप खा लीजिए, भगवान को भोग मत लगाइए, पर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन, मतलब देखो जैसे जब हम वो भोजन अर्पित भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, उसका देखिए उसे कॉन्शियसनेस समझिए। उसके पीछे स्पिरिट क्या है। हम जो भी खाते हैं पहले भगवान को देते हैं, फिर हम खाते हैं। हाँ वो तो है। समझ गए ना, वो स्पिरिट है। हाँ, तो तो वाला आटा तो फिर भगवान जी को भोग नहीं लगाएंगे तो प्रसाद कैसे बनेगा फिर। आप पहले उसको बना के आप उसको भगवान को अर्पित कर चुके हैं। भगवान ने पहले खा लिया, भगवान ने खा लिया, आप कोई भी खा सकते हो उसको। उसी का अंश जो है आटा, वो बोल रहे हैं नहीं माता आटा जी। आटा तो गुदा आटा हुआ जैसे प्रभु आटा जी, है वो माता तो जी बोल रही है ना कि जैसे गूंधे हम मैं लोग समझ आटा, गया, मैं भी और बनाता उसमें, हूँ ना खाना, हाँ मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें से थोड़ा सा उसी में से हाँ रोटी तो भोग लग गया माता जी, वही वाला गूंदा हुआ आटा से ही गया बता ना। वही गूंदा हुआ मतलब आटा को एक्स्ट्रा फिर हम गुदा लोग हुआ वो आटा एक्चुअली, का क्या करेंगे फिर। हाँ, और फिर उसको नेक्स्ट डे आप आटा बना को भोग सकते नेक्स्ट नहीं डे आप बना लगा सकते नेक्स्ट डे ना। आप बना के खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान को अर्पित मत करिए नेक्स्ट डे। हाँ, अच्छा वो ये बाकी थोड़ा रोटी सा के साथ लेट या हो। किसी प्रसाद के साथ जैसे टच करा दिए हाँ बाकी हाँ, वो प्रसाद बन गए ऐसे करके ऐसा नहीं नहीं, ऐसा। इवन प्रसाद वो पहले ही बना हुआ वो है। पहले ही बना हुआ है। इवन आप किसी और से टच नहीं भी करती हैं तो भी खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो क्योंकि कैसे होगा फिर? वो तो मतलब वो तो एक्स्ट्रा आटा है, गूदा हुआ आटा, उसका तो रोटी बना नहीं है, तो फिर वो कैसे प्रसाद बना माता होगा? जी वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहां तक चार्ज दिया तो चार्ज होगा। आप इसका स्पिरिट समझिए। स्पिरिट क्या है? हम जो भी बना रहे हैं उसकी इंटेंशन क्या है कि पहले भगवान को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। वो इंटेंशन है। जी, वो इंटेंशन के साथ अगर आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, अगर उस इंग्रेडिएंट बचा भी हुआ है बाद में, तो उसको प्रसाद ही माना जाता है। उसी अच्छा। का और अंश है। फिर एक चीज और, फिर मतलब जैसे दो फ्रिज है, एक फ्रिज में प्रसादी रहता है और एक फ्रिज में प्रसाद बनने के पहले रॉ मटेरियल रहता है, ठीक है? हम्म। तो फिर वो बचा हुआ आटा कौन सा फ्रिज में रखेंगे फिर? वो आप उस रॉ मटेरियल में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रॉ मटेरियल में रख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकली उसको टच कर दिया तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अभी वो प्रसाद बन गया, वैसा नहीं होता है। मेन आपको इंटेंशन समझना है उसका। कॉन्सियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस ये है कि हम जो भी कुकिंग कर रहे हैं वो पहले भगवान को अर्पित कर रहे हैं और फिर हम खा रहे हैं। जैसे जिसे हमको प्रेम होता है, जैसे घर में अगर बच्चे से प्रेम है तो सबसे पहले किसको खिलाते हैं? बच्चे को खिलाते हैं। फैमिली अपने देखो नेचुरली होता है, जब नया बच्चा आता है तो जी। बच्चा सेंटर बन जाता है ना। तो लोग हाँ। क्या करते हैं, जनरली पहले बच्चों को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं। नहीं नहीं, बच्चे बड़े हो जाते तब भी माँ अक्सर बच्चों को पहले खाना देते हैं, बाद हाँ, में खुद खाते। तो उसी तरह से क्योंकि भगवान से प्रेम है तो पहले किसको खिलाएं? भगवान को खिला रहे हैं। भगवान भगवान को। अच्छे से खा लिया फिर हम खा सकते हैं। वो कॉन्शियसनेस है कि कोई भी आइटम बन रहा है पहले हम भगवान को खिलाते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं फिर हम खाते हैं। तो वो मेन कॉन्शियसनेस है। पर प्रभु ये चीज हम लोगों ने देखा है, जैसे भक्त लोग आए हैं तब, जैसे मैं नए नए आई थी, तब मुझे समझ में आया कि जैसे प्रसाद बन गया ना, भगवान जी को लगा दिए, प्रसाद बन गया, तो वो टेबल में आप ले जाओ, वो रसोई में वापस मत लाना, क्योंकि रसोई में रॉ मटेरियल है ना, तो रॉ मटेरियल के साथ टच हो जाएगा तो सारा प्रसाद बन जाएगा। नहीं देख, कुकड आइटम बात अलग होती है माता जी। कुकड आइटम बात अलग होती है, अनकुकड आइटम बात अलग होती है। आपने जो आटा गूदा है वो आप किस में काउंट करेंगे, कुकड में अनकुकड में? अनकुक्ड। अनकुकड है ना, वो तो अभी आगा फायर में गए नहीं है ना। हाँ। तो अनकुकड है तो उसके साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रभु एक मेरा चीज एक मैं और सवाल था। एक सवाल पे प्लीज, मैं पहले एक बार पूछ हाँ, लेती हूँ, यस यस पूरा माता जी, क्लियर आप कर लूँ। कंटिन्यू। वो हाँ। एक्चुअली क्या होता है ना, समझ लीजिए वो किसी प्रसाद है, किसी सब्जी है, प्रसाद है ना, वो प्रसाद बन गया तो बर्तन के अंदर है, तो बर्तन को मैंने जैसे दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के रखा, फिर याद नहीं रहा हाथ धोने का, गलती से वो नमक का बर्तन को टच हो गया मेरा हाथ, तो क्या पूरा बर्तन का नमक प्रसादी माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की तरह देख रही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को टच कर दिया, टच कर दिया। वैसा नहीं है। कोशिश बहुत करना है बहुत दिक्कत है प्रभु। हाँ, इसलिए कोशिश करना है कि आप हाथ धो भाई, के करिए, और नहीं कर रहे हैं तो उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। आप स्पिरिट समझिए उसका। आप झूठा लोग बहुत चीज, कंफ्यूज। झूठा चीज बात अलग होती है। झूठा अगर कुछ किया तो हाथ धोना जरूरी है, झूठा अगर छू लिया तो वो बात अलग है। नहीं लेकिन नहीं, झूठा नहीं। जैसे हाँ, मैं प्रसाद, समझ गया, मैं भगवान जी समझ का गया आपका क्वेश्चन। प्रसाद, मैं वो आपका क्वेश्चन समझ। बर्तन को मैंने टेबल में रखा हाँ और गलती से वो नमक का बर्तन में टच हो गया, हाँ, तो कोई तो उतना कोई दिक्कत नहीं हाथ है माता। धोना भूल गए तो। उतना चिंता मत करिए, ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ, उतना ज्यादा मत करिए। वो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया, वैसा नहीं है। माता जी परेशान। नहीं देखिए, ऐसे प्रभु करने को मेरा तो, ये नहीं ऐसे करने को तो आप ये सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने भगवान की टेबल पे प्रसाद को रखा, ठीक है। अभी वो टेबल क्या हो गया? टेबल तो झूठा। हाँ झूठा हो गया। झूठा नहीं, वैसे पवित्र हो गया, लेकिन फिर भी कि भगवान ने हाँ खा लिया है। हाँ, वही बोला जा। तो हाँ। उसका कनेक्शन जमीन के साथ है, तो जमीन भी वैसा हो गया। अभी वो जमीन आपकी किचन की जमीन से टच हो गया तो वो भी हो गया। अब किचन में और भी सामान रखा है तो वो भी टच हो गया, वो भी हो गया। तो हम कहाँ तक वो उसको फॉलो करेंगे? तो इसलिए सब कुछ ही हो गया ना। तो वैसा नहीं है, इसलिए कोशिश ये करना है कि उसको अलग करें। झूठा थोड़ा सीरियस हो जाता है इन सब चीजों में, ट्राई करने का नहीं हो, बट उतना भगवान चिंता करना। हाँ। भगवान तो प्रभु सबरी के भी झूठे बैर को खा ले, यानी नहीं हमारा क्या है ना, भाव, हम लोग को भाव देखना है नहीं नहीं, आप इम्पोर्टेंट, झूठा और मत शुद्धता तो देखना है। हाँ, शुद्धता तो ध्यान देना ही है पूरा 100। हम लोग उस लेवल में नहीं है। हाँ, मतलब आप ये मत बोलिए, वरना फिर लगा सब लोग इंस्पायर हो गए भगवान को झूठा खिलाने लगे, गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो तो वो प्रभु नहीं कर। प्रभु मेरा सवाल था ना हम्म। कि अभी एक बार हम हिज ग्रेस गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुन रहे थे कि महाराज उसमें महाराज जो है अपने कुछ यूनिट्स बहुत पहले जब मतलब 20-25 साल पहले एक यूनिट्स को कुछ लोग को लेके वृंदावन गए। और वृंदावन में गए तो महाराज का तो वहां पर सारे वो हैं भाई लोग जितने भी उनके साथ पहले महाराज रहे हैं ऐसे। तो बहुत दिन के बाद गए तो मतलब 1985 के आसपास के बाद हमको लग रहा 10 साल के बाद महाराज गए 95 में। तो वो उस समय फिर महाराज को लोग बैठाया और बैठा के फिर वो चाय ला के महाराज को दिया। हाँ मैं समझ गया, बरसाने की बात है वो। हाँ 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 हाँ, चाय ला के हम्म। दिया। तो फिर गौरांग प्रभु और वो 8-10 डिवोटी थे। अब सब देखने लगा महाराज सबको ला के दिया और सब देख रहा है महाराज के ऊपर और महाराज सबको देख रहे हैं। फिर महाराज ने उनको वो चाय पिया। हाँ तो खैर चलिए वो तो महाराज को लगा कि उनको इंस्पायर करना भाई वो तो डिवोटीज है उन लोग के साथ रहे हैं तो महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं एक टाइम में हो गया। लेकिन अभी हम लोग जिन्हें बहुत बार लेक्चर में सुना है कि बहुत से जो वैष्णव हैं या वहां पर बैठे रहते हैं जो कि ब्रजवासी कुछ ला के दे दिया उसी पे अन्न पा गए और चले गए। या फिर महाराज भी या फिर और लोग भी देखते हैं कि ब्रजवासी तो ऐसा तो नहीं है प्रभु। ये ब्रजवासी जो लोग हैं वो बिना लहसुन प्याज का बनाते होंगे उतना शुद्धता बनाते होंगे। तो किस प्रकार से वो जो ब्रजवासी के लोग को एक्सेप्ट करते हैं जितने भी वैष्णव है या किस प्रकार से मान लीजिए वो भगवान का भजन कर रहे हैं और ब्रजवासी कुछ रोटी दे दिया या कुछ सब्जी दे दिया। तो वहां पर वो मेरा एक सवाल था कि वो लोग क्या किस किस प्रकार से देखते हैं ब्रजवासी तो का पहली मतलब वो चीज तो लोग ये क्या है कि कर। अब हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ब्रजवासी चाय दे रहा है तो ले लें, वैसा नहीं करना चाहिए। कि हमको अपने आचार्यों को फॉलो करना है। और वो एक्सेप्शनल टाइम था क्योंकि महाराज के जो वो लोग थे बहुत करीब थे। और कभी हाँ कभी और महाराज ने ऐसा नहीं कि रेगुलरली डिवोटीज को कोई आप डेली आके इनके आप पे आके चाय चाय पी के जा सकते हो, ऐसा बोला नहीं है। हाँ वो हाँ एक्सेप्शनल टाइम था। तो वो अलग चीज है। बट जनरली नहीं करना चाहिए। दूसरा ब्रजवासियों के लिए कई बार ब्रजवासियों की ब्रज रोटी वगैरह डिवोटीज कैसे खाते हैं, वो हम ये समझते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स है वहाँ के वो कहाँ के हैं, ब्रजभूमि के हैं। वो ब्रजभूमि के हैं। फिर बनाने वाला कौन है, अगर उसका वो डिवोटी अच्छा है तो फिर उसके बाद में वो ब्रज रोटी व्यक्ति खा लेता है, क्योंकि उसके अंदर तो ब्रज जो। रोटी तो खा लेता है ना प्रभु मान ली ब्रजवासी तो सब राधा कृष्ण के भक्ति में ही लगा हुआ है वो लोग तो राधे श्याम राधे कृष्णा हरे कृष्णा जो बोलते ही रहते हैं। और मान ली कि जो साधु बैठ के वहां पर कीर्तन कर रहा है हम तो गोवर्धन में हम लोग 7 दिन रहे तो वहां देख रहे हैं कि कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई ला के सब्जी दे दिया ये रोटी तो सब्जी में ओनियन गार्लिक डाला है कि नहीं। ये तो एक ये है ना रोटी तो समझ में आता है लेकिन सब्जी का क्या। नहीं देखिए उस कैसा स्थिति में है, एक्चुअली जनरली जो मैंने देखा है व्रज में और आसपास में, मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, उसी एरिया से। हाँ जी प्रभु। तो हाँ उस जी प्रभु। तो वहां के लोगों को इतना सेंस है 100% कि किसी साधु को आप दे रहे हैं कि उसे प्याला सुन नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। उतना उतना सबको पता है, वो सबको कॉमन सेंस है। इवन जो भंगी होता है जो नाली साफ करता है ना, उसको भी वो सेंस होता है। हाँ, इवन इवन वहां पे बहुत सारे भंगी ऐसे हैं उस एरिया में जो प्याला सुन नहीं खाते। जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ कभी हाँ, घर में नहीं बनता था प्याला सुन, वो नहीं है, वो पार्ट नहीं है सिस्टम का। जी प्रभु। तो इवन जिस टाउन में मैं पैदा हुआ हो, उस टाउन में ऑलमोस्ट 30-40% लोग जो प्याला सुन नहीं खाते। अभी भी अभी हाँ, भी। अभी अभी भी। तो वो कल्चर है वहाँ का वैसा। तो इसलिए वहाँ इतना कुछ। इसीलिए हाँ, इसलिए वो। एक्सेप्टेड है हाँ हाँ। एक्सेप्टेड है। क्योंकि वहां पे कोई साधु को देने आ रहा है, साधुओं को पता है कि ये लोग सेंसिबल लोग हैं, वही देंगे। अब वहां पे ब्रजवासी में ब्रज में आके कुछ रोहिंग्या बस गए हैं। अब उनसे खाने से कुछ लेने से पहले सोचना चाहिए। तो वो बात अच्छा। अलग है। लेकिन जो नॉर्मल ब्रजवासी है उनको इतना सेंस रहता है साधुओं को क्या देना है क्या नहीं देना है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ब्रजवासी लोग जो हों जो पहले सुन खाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो साधु को दे रहे हैं तो उनको पता है कि साधु को क्या खिलाना है। उतना सेंस सारे हम्म ब्रजवासियों को है। और व्रत छोड़ दीजिए, हम तो व्रत से काफी दूर है। तो भी वहां पे वो है, वो राजस्थान हरियाणा वेस्टर्न यूपी, यहाँ के लोगों को ये कल्चर पता है। जी ईस्टर्न में प्रभु। थोड़ा सा वो है, कंटामिनेशन है ईस्टर्न यूपी में, पर वेस्टर्न यूपी में ऐसा नहीं है। तो वो सेंस है लोगों को। जैसे आप बेंगलुरु उड़ीसा में एक चीज देखेंगे, बेंगलुरु उड़ीसा में लोगों को इतना पता है कि जो मांस मच्छी नहीं खाता वो निरामिष है। ये आपने देखा होगा।
तो इसलिए बंगाल उड़ीसा में अगर कोई प्रसाद दे रहा है तो प्रसाद देता है, फिर उसमें आप पहले सुन की चिंता करने वाली बात नहीं है। कि उन्होंने बोला कि वैष्णव है, वैष्णव मतलब बिना पहले सुन का ही होगा। और वेस्टर्न जो यूपी साइड में आता है वहां पे भी लोगों को सेंस है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना उधर ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये यहाँ के लोग हाँ मिक्स हैं। मिक्स है। हाँ मिक्स मिक्स है। है। वो ना ज्यादा ज्यादा इस एक्सट्रीम के ना उन लोगों हम्म, को सेंस नहीं रहता है। मतलब इस साइड के लोग को मैंने इवन ये भी देखा है कि कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो प्याज लहसुन का भोग चला देते हैं भगवान को। हाँ तो उनको उनको वो सेंस थोड़ा कम रहता है। इस साइड उस साइड के लोगों को थोड़ा सा सेंस है इन चीजों का। ये बीच के लोगों को सेंस नहीं है। तो भले ही यहाँ पे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मीट ईटिंग नहीं करते हैं, पर उनको लगता है कि भाई पहले लहसुन खाने हम्म, में क्या दिक्कत है। तो कई बार वो भोग भी चढ़ा हम्म, देते हैं। तो हाँ वो थोड़ा सा कम है। तो इसलिए व्रज में चिंता मत करिए, व्रज में लोगों को बहुत सेंस है। उनको पता है साधु क्या होता है। हाँ वही 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 था कि मेरा कि ब्रज में लोग जाते हैं तो साधु सन्यासी है बहुत देखते हैं कि कैसे खाते होंगे। मान ली ब्रज रोटी, ब्रज का तो एक अलग है। वहां तो मतलब अनादर ही नहीं है, तो जो ब्रज में रोटी मिल गए तो ब्रजवासी जो है ओरिजिनल तो भगवान के भक्त है ना, वहाँ तो हम लोग डिफरेंस कर नहीं सकते। हम्म। तो वहाँ है वो लोगों को, वो सब ट्रेंड लोग हैं वो। ठीक है चलिए। बिल्कुल। ओके, एंड करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु वैसा कर पसंद पावन वैष्णव, श्री प्रभुपाद की जय।